सीमावर्ती गांव चलियाड़ी, जहां पर कभी सीमा पार से गोलियां बरसती थी, लेकिन अब यहाँ पर मोतियों की खेती हो रही है। भारत पाक सीमा से सटे इस गांव के दो दोस्तों ने मिलकर मोतियों की खेती की शुरुआत कर ये साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। राज्य पुलिस से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर देसराज और जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग से रिटायर हुए यशपाल ने मिलकर इस पहल को अंजाम दिया है। ये अपने तरह का प्रदेश का पहला प्रयास है, जिसे लेकर ये दोनों दोस्त ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी खासे उत्साहित हैं। इन दोनों ने बताया कि नौकरी से रिटायर होने के बाद ये कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये खेती शुरू की। इन्होंने बताया कि YouTube पर पर्ल फार्मिंग से संबंधित एक वीडियो देखने के बाद उन्हें ये आइडिया आया। दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की और उस पर काम करना शुरू किया। फिर ये दोनों मोती की खेती देखने के लिए चंडीगढ़ और हरियाणा भी गए। बाद में इन दोनों ने नोएडा स्थित एक कंपनी के साथ समझौता किया। इनके अनुसार करीब 3 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण लगभग 6 महीने काम रुका रहा। इसीलिए ये दोनों इस साल सितंबर या अक्टूबर तक अपनी पहली उपज की उम्मीद कर रहे हैं। इन्होंने गांव में जमीन लेकर तालाब का निर्माण किया और उसमें सिप्पियां डाल दी। तालाब में ऑक्सीजन का प्रबंध किया गया है ताकि सिप्पियों को उचित वातावरण मिल सके। जल्द ही इन सिप्पियों से कृत्रिम मोती प्राप्त होंगे, जिनकी बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। कई अन्य राज्यों में तो ऐसे उद्यमी लाखों रुपए सालाना कमा रहे हैं। ये दोनों मित्र इस प्रोजेक्ट में लगभग 35 लाख रुपए लगा चुके हैं और यदि सब सही रहा तो जल्द ही इन्हें अच्छी आमदनी आनी शुरू हो जाएगी। सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट। नाम यशपाल है, मैं रिटायर जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। ये जो काम खेती की है हमने, ये देसराज जी ने मुझे ज़्यादा कंपल किया, क्योंकि रिटायर होने के बाद कहीं भी जब मिलते थे ना, इन्होंने बोलना यार ये काम करना है यशपाल। मैंने इनको बोला यार हमने देखा नहीं है ये काम कहाँ करना है, कैसे किया है, कहीं देखा हो हमारे स्टेट में किसी ने किया नहीं है। बोलते नहीं करना है ये काम। जब भी मिलना फिर इसने बोला कहीं ज़मीन देखो। फिर मैंने किसी यार दोस्त से पूछा, 2-4 आदमी से, कोई माना नहीं। एक मान के बोलते मैं दे देता हूँ। तो ये 4 कनाल ज़मीन हमने लीज पे ली है। फिर हमने पहले तो हमने चंडीगढ़ गए, उधर देखा एक पांड। मूरथल हरियाणा में गए, उधर भी देखा। फिर हमको थोड़ा सा हमें हिम्मत आ गई, यार काम तो है, ये करना चाहिए। फिर हम दोनों ने इधर आके ज़मीन देखी। ज़मीन पे हमने जब मिट्टी ली इधर से, एग्रीकल्चर ऑफिस चले गए। वो भी ज़्यादा हैरान हो गई, यार इधर तो कोई ऐसा काम नहीं है, तो ये पर्ल फार्मिंग करने, खेती मोती मजे हमने करनी। उन्होंने बोला ये ठीक है, टेस्ट कराया, मिट्टी का ठीक हो गया। फिर शुरू कर दिया हमने काम। JCB लगाए, ट्रैक्टर वाले लगाए, हमने कोई 12 फुट गहरा ये थोड़ा पांड बनाया है। उसके बाद पांड बनाने के बाद फिर हमने इधर बोर कराया, उसका पानी टेस्ट कराया, वो भी रिजल्ट ठीक आया। फिर उसके बाद पानी हमने पांड में जब भर दिया, फिर जब पूरा हमारा कंप्लीट हो गया काम, हमने कंपनी वालों को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि ठीक है हम आएंगे। कंपनी वाला जो मालिक था कंपनी का, वो आए इधर, उन्होंने देखा। फिर उन्होंने बोला जब ये पानी का रंग कलर सैला हरे रंग का हो जाएगा ना थोड़ा, तब हमें फ़ोन कर देना, तब हम उससे जो है भेज देंगे। फिर उनको हमने फ़ोन किया, उन्होंने भेज दिया। वहाँ कलकत्ता से ये आती है औसर, इधर हमारे 3 टंकी बनाई है हमने। 3 टंकी में उसको रखा जाता पानी में। पानी में रखने के बाद फिर हमने प्रोवाइड करनी पड़ती है लेबर गाँव की। कोई 15-20 लेडीज़ लगाया। वो जो जाली होती है, नेट पैक बोलते हैं उसको, जाली में, एक जाली में, नेट पैक में 10 ऐड करते हैं। उनको हम रस्से के साथ हैंग कर देते हैं, रस्से के साथ बांध के हैंग कर दें। एक रस्से के साथ हमने 1000 पीस डाला है, यानी कि 100 नेट पैक एक रस्से के साथ। तो उसके बाद जब ये काम शुरू कर दिया हमने आस्ता आस्ता, तो लोगों को भी रोज़गार मिल गया, हम भी काम पे लगे रहे। चलो ऐसे रिटायर होने के बाद क्या कर सकता आदमी, चलो घूमते फिरते इधर हम भी चक्कर लगाते रहे। उसके बाद हमने, जो मेरे पार्टनर हैं देहराज जी, इन्होंने 2-4 दिन के बाद आना, जब किट हमने पानी टेस्ट वगैरह भेजना होता है, मैंने टेस्ट करके इनको भेज देने, इन्होंने कंपनी वालों को भेज देने, तो काम चलता रहा। अब हमें उम्मीद है कि 5-6 महीने के बाद हमारा रिज़ल्ट आएगा। जब ये हमारा औसत तैयार हो जाएगा तब मोती निकलेंगे, फिर हमें पता लगेगा क्या है क्या नहीं। अभी तो हम भी ऐसे ही जैसे पानी में डूब गया इंसान, हम डूबे हो गए हैं।
पता तो बाद में चलेगा जब हमारा रिजल्ट आएगा। हम कहते हैं 50% आएगा, 80% आएगा, 70% आएगा, पता नहीं 30 आना है, 40 आना है, 20 आना है, इसका हमें कोई पता नहीं। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कई लोग भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं, कोई बोलता मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं इतना बड़ा पांड बनाऊंगा। मैंने बोला नहीं यार, थोड़ा वेट करो, क्यों स्टेट में किसी ने किया नहीं है, ये पहला है। कुछ रिजल्ट हमारा आएगा, कुछ बेनिफिट होगा तो फिर आप भी ये काम करना। और हमें उम्मीद ये है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा, दिख रहा है कि अच्छा ही आएगा। बाकी ठीक है, बाकी गवर्नमेंट को यही चाहिए कि क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को सब्सिडी वगैरह रखे, तो कोई नौजवान भी इस काम में आए, उनकी जो बेरोजगारी है वो भी थोड़ी बहुत दूर हो सकती है। जो अच्छा काम है, कोई वो नहीं फ़ायदे वाला काम है, कोई नुकसान वाला नहीं है। तो इससे गवर्नमेंट को चाहिए कुछ। और ये पहले पॉसिबल था इस गांव में ये खेती करना? नहीं, पहले पॉसिबल नहीं था, पहले इधर फायरिंग बहुत होती थी। क्यों, मैं तो इसी बेसिकली इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। पहले तो आज से 7-8 साल पहले तो बहुत फायरिंग होती थी। काम करना तो एक काम तो दूर की बात है, खेती भी रह जाती थी ऐसे ही, कणक भी नहीं हम बीज सकते, जो और सब्जी वगैरह जो ये काम है कुछ नहीं कर सकते। अभी तो बहुत अच्छा है कि तभी तो हमने ये काम शुरू किया, ऐसे थोड़े कर सकते बॉर्डर पे। तो बॉर्डर हमारे नज़दीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ये काम खेती हो रही है। और हमारे स्टेट में ये पहला प्रोजेक्ट है। इससे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इतनी हिम्मत इन बूढ़े आदमियों ने की है, तो इनकी भी कोई हौसला अफजाई की जाए। अच्छा, खुशी है। हाँ खुशी है, हमें तो खुशी है, जो हमने लाया गवर्नमेंट से हमने लगा दिया। ठीक है, हाँ फ़ायदा तो होगा, गवर्नमेंट देगी। मेरा नाम देसराज है। मैं पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ। तो अब हम ये कर रहे हैं पर्ल फार्मिंग, यानी मोती की खेती है। ये अपने एक किस्म की खेती है जो जम्मू कश्मीर में पहली बार आई है। तो बड़ा हमने एक इस पर सर्च किया हुआ है। सर्च करने के बाद हमने ये लाई हुई है यहाँ, और ये जम्मू कश्मीर का पहला ही प्रोजेक्ट है। इससे पहले जम्मू कश्मीर ने किसी ने नहीं ये पर्ल फार्मिंग का काम किया है। तो हमने ये बड़ी उम्मीदों के साथ लाया हुआ है यहाँ प्रोजेक्ट, कि लोग भी इसको देखें, यहाँ आए। जो हमारे नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। बाकी ये है कि इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी रिटर्न है इसकी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पैसा किसी का नहीं डूबता है। आज तक इंडिया में जिसने भी किया है उसको प्रॉफिट ही हुआ है, पैसा किसी का बर्बाद नहीं हुआ इसमें। बहुत अच्छा ये वो है। तो जिस जगह आप खेती कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, पहले क्या हालात है यहाँ? पहले ये हमारा गांव जो है चिलाड़ी गांव है। ये तहसील रायपुरा है, ब्लॉक भी रायपुरा, डिस्ट्रिक्ट जो सांबा में पड़ता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई 3 किलोमीटर ही दूर है हमारा ये पौंड। पहले जहाँ के हालात जो थे बहुत ख़राब थे। आए दिन गोली चलती थी, बम फटते थे, बहुत कुछ होता था। एक बार इस गांव में बम भी पड़ा था तो 1-2 कैजुअल्टी भी हो गई थी। ऐसा नहीं हो सकता था पहले तो वो जो नॉर्मल खेती हम करते हैं, गंदम वगैरह या शाली वगैरह जो लगाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से होती थी। हालात इतने ख़राब रहते थे, लोग बाहर ही रहते थे भागे हुए, कब कहीं डेरा लगाया, कब कहीं डेरा लगाया। आए दिन बॉर्डर से उठा देते थे लोग। तो अब वो ऐसे हालात नहीं है, अभी हालात बिल्कुल अच्छे हैं। लोग अपने ये खेती है, ये है मोती की खेती है। जो मोती होते हैं ना, जैसे बोलते हैं आमतौर पर हीरे मोती बोलते हैं, वो मोती हैं ये। हीरा तो खैर नहीं होता, हीरा तो कोयले से निकलता है। ये मोती जो समुंदर में होते हैं या कहाँ होते हैं, ये वो मोती हैं जो सुनहरे वगैरह यूज़ करते हैं, अपने ऑर्नामेंट जो बनाते हैं उनमें वही यूज़ करते हैं सुनहरे। ये वो मोती है।